द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। शिक्षा का तो चारों तरफ हाहाकार है कि मेरे विद्यालय से शिक्षा लीजिए, मेरे विद्यालय से शिक्षा लीजिए, मेरे विद्यालय से शिक्षा लीजिए। लेकिन आज मैं जिस विद्यालय में बैठा हूँ, यानी जिस विद्यालय में आया हूँ, यहाँ केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि जड़ से जुड़ा हुआ, प्राकृतिक से जुड़ा हुआ, हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ शिक्षा के साथ संस्कार भी है। तो आज मैं एक ऐसे विद्यालय में हूँ जो केवल नाम से ही गर्वान्वित महसूस होता है कि मैं इस विद्यालय के आचार्य, छात्र या छात्रा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ गुरुकुल महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर के बारे में, जो बिहार सिवान के श्रीनगर लखनऊ में स्थित है। तो आज इस विद्यालय के प्रधानाचार्य मेरे साथ हैं। कुछ मेरे मन में सवाल हैं, कुछ इस विद्यालय से संबंधित भी सवाल हैं। देखते हैं मुझे और मेरे ऑडियंस को क्या जवाब मिल रहा है। तो सबसे पहले मेरे तरफ से और मेरे ऑडियंस की तरफ से, और जो भी इस वीडियो क्लिप को अभिभावक देख रहे हैं उनके तरफ से भी मेरे चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आप अपना थोड़ा परिचय हमको बता दीजिए। राम प्रवेश प्रसाद। हाँ सर, बिल्कुल। गुरुकुल ट्रस्ट हाँ पटना बिल्कुल का एक कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरे जी में सहारनपुर मंडल में जितने गुरुकुल के विद्यालय चलते हैं बिल्कुल उसके निरीक्षक के रूप में मैं कार्य करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। विद्यालय के आचार्यों का, विद्यालय की व्यवस्था, बच्चों का शिक्षण कार्य कैसे चल रहा है इसका निरीक्षण करके ट्रस्ट को रिपोर्ट दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, एक पहला मेरा मन में सवाल यह है कि देखिए, आज के डेट में शिक्षा का सबसे बड़ा प्रभाव मनुष्य के जीवन में क्या है? देखिए, शिक्षा मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। शिक्षा रहित मनुष्य पशु के समान है। हाँ बिल्कुल। अगर शिक्षा नहीं है तो एकदम मतलब कि वैसे वो आप उसका दिनचर्या है जैसे मनुष्य जानवर है। बिल्कुल सर। शिक्षा से मनुष्य का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास होता है। बिल्कुल सर। शिक्षा पाकर ही मनुष्य समाज में सामाजिक विकास कर सकता है। बिल्कुल। एक देश का जो है, एक राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल। और शिक्षा के लिए मुख्य स्रोत विद्यालय ही है। बिल्कुल। विद्यालय के माध्यम से ही व्यक्ति का विकास अच्छी तरह से हो सकता है। बिल्कुल। और समाज में व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, बिल्कुल। नौकरियां करे, बिल्कुल। या व्यवसाय करे, बिल्कुल। उसको इतनी बुद्धि मिल जाती है बिल्कुल कि वह जो है जिस काम में लगेगा उसमें विकास करेगा। बिल्कुल। और ये समाज के लिए, मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है शिक्षा। जिस तरह शारीरिक विकास के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मानसिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। जैसे मनुष्य शरीर के विकास के लिए भोजन करता है, हाँ सर, उसी तरह मनुष्य के विकास के लिए हाँ शिक्षा आवश्यक है। बिल्कुल सर। तो सर, अब दूसरा सवाल यह है कि देखिए, स्कूल के शिक्षा के बावजूद भी बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोचिंग, ट्यूशन या क्रैश कोर्स की तरफ ज़्यादा झुकाव रख रहे हैं। क्या स्कूल में उतनी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तभी तो वो कोचिंग या क्रैश कोर्स की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं? ऐसा क्यों? देखिए, इसमें अभिभावकों का भी सहयोग आवश्यक है। हाँ सर। विद्यालय में बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या वर्क मिल रहा है, घर पर बनाने के लिए क्या वर्क मिल रहा है, स्पष्ट क्लास वर्क और स्पष्ट होमवर्क, यस सर, गार्जियन को जानना आवश्यक है। यस सर। और यदि गार्जियन आधा घंटा समय अपने बच्चों को घर पर देते हैं तो उसको स्कूल कोचिंग और ट्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। वे आधा घंटा समय देकर बच्चों को प्रत्येक घंटे की चर्चा करें, देखें क्या होमवर्क मिला है, क्या नहीं मिला है, क्लास वर्क में क्या किया गया है,
तब बच्चों का ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं, अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो डायरेक्ट आकर विद्यालय में भी कहें, बिल्कुल, लेकिन ऐसे करते नहीं है, इसीलिए शायद क्रैश कोर्स या कोचिंग की जरूरत पड़ जाती है। गार्जियन को आवश्यक है कि विद्यालय से संपर्क बनाए रखें, बिल्कुल, प्रतिदिन का वर्क देखा करें, बिल्कुल, किसी प्रकार की कमी हो तो तुरंत विद्यालय को इसकी सूचना दें। बिल्कुल। लेकिन सर एक और कंप्लेन है कि सर बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां पर ट्रेंड शिक्षक नहीं रखे जाते हैं और नहीं रखने की वजह से वहां की जो शिक्षा की पद्धति है वो कमज़ोर पड़ जाती है और आगे चलकर वहां के बच्चे मतलब कि नाखुश होते हैं, पढ़ाई से उतना संतुष्ट नहीं होते हैं, इसीलिए वो विद्यालय को कमज़ोर समझकर ट्यूशन, कोचिंग या क्रैश कोर्स के पीछे भागते हैं। ऐसा देखिए, अभिभावकों को शिक्षक प्रशिक्षित है कि प्रशिक्षित नहीं है, हाँ, यह अभिभावक बच्चों की पढ़ाई देखेंगे तभी पता चलेगा। बिल्कुल सर, हाँ, जब तक पढ़ाई का निरीक्षण नहीं करेंगे, हाँ, बिल्कुल, टीचर प्रशिक्षित है तो किस शैली से पढ़ा रहा है ना, अप्रशिक्षित है तो किस तरह से पढ़ा रहा है, यह जब गार्जियन देखेंगे कॉपी किताब तभी जो है तभी पता चलेगा। हाँ, डिमेरिट और डिमेरिट तभी पता मतलब चलेगा। सभी मिला जुला कर मतलब एक बात स्पष्ट है कि अगर कोई भी अभिभावक अगर 10-15 मिनट अपने बच्चों का यानी जो पढ़ने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का अगर नोटबुक नहीं चेक कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब कि निष्कर्ष नहीं निकलने बच्चे का विकास नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। गार्जियन समय देकर बच्चों का कॉपी किताब प्रतिदिन नहीं देखते हैं, तो बच्चे का विकास जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, संतोषप्रद नहीं रहेगा और बच्चे बाध्य होकर जो है ट्यूशन कोचिंग की ओर जो है अग्रसर होंगे। मतलब सिंपल सा बात है कि अगर अभिभावक अगर नोटबुक देखते हैं यानी जो भी पढ़ाई लिखाई देखते हैं तो सभी विद्यार्थियों को कोचिंग, ट्यूशन या क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सर। एंड थर्ड नंबर सवाल मेरा यह है कि देखिए, आप अपने स्कूल में विद्यार्थियों के लिए, देखिए आप इतने बड़े स्कूल की संचालन कर रहे हैं, कोई नए विद्यार्थी आ रहे हैं या पहले से विद्यार्थी हैं, क्या क्या सुविधाएं रखे हैं आप अपने विद्यालय में? पहली बात है, यह विद्यालय गुरुकुल ट्रस्ट। देखिए सर वहीं आप व्यवस्थाएं बताएंगे जो अभी होगा, ठीक है ना। अभी ये नहीं कि बता दें कि मेरे पास 15-20 कंप्यूटर हैं, लैब हैं, ये हैं, वो हैं। अगर ऐसे बताएंगे तो फिर मान के चलो कोई अभिभावक आकर जांच कर दे या देख ले और वो नहीं व्यवस्थाएं हैं तो फिर आप झूठे साबित हो सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं बताएं, वहीं व्यवस्थाएं बताएंगे जो सच में हैं, वास्तविकता में हैं। हाँ, तो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, यह विद्यालय गुरुकुल ट्रस्ट पटना के द्वारा संचालित होता है। बिल्कुल सर। इसमें जो भी टीचर हैं बिहार सरकार के द्वारा डीएलएड, बीएड किए हैं। इसके अलावा यह ट्रस्ट भी जो है बीच बीच में जो है टीचरों को प्रशिक्षित करती है और इस विद्यालय में एक संस्कारित शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल सर। इस विद्यालय में व्यवस्था है, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, यस सर, कंप्यूटर की व्यवस्था है, यस, इसके अलावा खेल कूद की सामग्रियां हैं, यस सर, बिल्कुल सर, आउटडोर इंडोर यस गेम्स जो होते हैं yes. उसकी व्यवस्था है। yes, बच्चों को शारीरिक विकास के लिए एक्सरसाइज, व्यायाम कराया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना। सर, हाँ, बच्चों को खेल के माध्यम से जो है यस सर, आउटडोर इंडोर यस सर, गेम खिलाकर जो है बच्चों का मनोरंजन किया जाता है। यस, और कभी कभी बाहर भी भेजा जाता है प्रशिक्षित करने के लिए बच्चों को बीच बीच में, यानी साल में 1 या 2 बार जो है हम लोग देश भ्रमण कराते हैं। यस सर, बिल्कुल, ऐतिहासिक जगहों पर ले जाते हैं yes, और बच्चों को वहाँ बताते हैं कि ये देखो, जैसे मान लीजिए कि राजेंद्र बाबू का जन्मभूमि है, वहाँ ले जाते हैं हम लोग, बताते हैं कि राजेंद्र बाबू का यही जन्म हुआ था, जो अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। बिल्कुल सर। उनके आवास में उस समय क्या क्या व्यवस्था थी, जैसे उस समय का उनका बक्सा है, उस समय का उनका पलंग है, बिल्कुल सर। तो कैसे उस समय था और आज के और उस समय के में क्या अंतर है सामानों का, यह देखने को बच्चों को मिलता है। बिल्कुल सर। उनकी जीवनी का पुस्तकें, उनके द्वारा बनाए गए एक से एक कला की चीज़ें जो है वहाँ दिखाई देती है। वैसे तो मैं बहुत सारे विद्यालय में घुमा हूँ, लेकिन मेरे को मतलब कि गुरुकुल से जुड़े हुए जितनी संस्थाएं या जितनी भी विद्यालय मेरे को मिला है, एक चीज़ जरूर मिला है कि उसमें संस्कार पूरा भरपूर है, ठीक है ना। तो संस्कार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संस्कार के बारे में, यह पूरे
माने देश भर में सक्षम संस्थान है। यस सर, हाँ सर। यह अंक अक्षर के साथ साथ हाँ सर। संस्कार भरता है। यस सर, हाँ। बच्चे अपने माता पिता के प्रति, हाँ, गुरुजनों के प्रति, बिल्कुल सर, समाज में बड़ों के प्रति, यस सर, अतिथियों के प्रति किस तरह से व्यवहार उनको करना है, हाँ सर। यह संस्कारित शिक्षा दी जाती है। हाँ, ऐसे कहा जाता है कि योर बिहेव इज योर इंट्रोडक्शन, आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। हाँ, आपका बिल्कुल। व्यवहार ही आपका परिचय है। बिल्कुल सर। तो हमारे यहाँ टीचर का भी हाँ सर। देखने से पता चलेगा कि ये आचार्य हैं, यस सर, हाँ है ना। सर, हाँ सर। उनके वेशभूषा बोल चाल से ही पता चलता है बिल्कुल कि ये शिशु मंदिर के आचार्य हैं। यस सर, हाँ, यस सर, हाँ। उसी तरह बच्चे भी मेरे चलते हैं तो गुरु माने क्या अभिभावक जो है देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि उसके चाल से, बोली से कि यह बच्चा किसी अच्छे विद्यालय, संस्कारित विद्यालय का यस सर। छात्र है। एक और सर सवाल है मेरे मन में कि ये आपकी इतनी बड़ी संस्था है, अगर कोई गरीब घर के बच्चे आते हैं या मतलब कि गरीब तबके के बच्चे आते हैं, उन लोग के पढ़ाई लिखाई के लिए आपके पास कोई स्पेशल छूट है? देखिए, यह विद्यालय सरकार के द्वारा प्रशिक्षित विद्यालय है। बिल्कुल सर। सरकार का नियम है कि क्लास 1 में 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है। अच्छा, निःशुल्क। यस हाँ, हाँ सर। तो उसमें क्लास 1 में हम लोग गरीब बच्चों को जो बीपीएल में आते हैं, यस सर। जिनका आय जो है 2 लाख से कम है, यस सर, कमजोर वर्ग के हैं, यस सर। अलाभकारी बच्चों को हम लोग जो है निःशुल्क 25% 1 क्लास में जो है निःशुल्क शिक्षा देते हैं। मतलब 25% रिजर्व सीट रखा जाता रिजर्व है सीट, 1 से क्लास 1 के हाँ, लिए। हर साल जो है Yes, 25% जो है बच्चों का एडमिशन क्लास 1 में हम लोग करते हैं। और ये विद्यालय सर, मतलब ये आपकी जो संस्था है कब से चल रही है? लोग ये विद्यालय 2000 से चल रही है। 2000 से, 2000 यानी टोटल 20-22 साल हो गया। 20-22 साल हो गए। बिल्कुल सर। तो ये इसी 20-22 साल के अनुभव पर, यानी एक्सपीरियंस पर, एक और छोटा सा मेरा सवाल है कि देखिए सर, आजकल के विद्यार्थी ना, किताब भले वो खोले या ना खोले, ठीक है ना, किताब भले वो खरीदे या ना खरीदे, लेकिन गैजेट्स जरूर खरीद लें, जैसे मोबाइल या किसी प्रकार के स्पोर्ट्स वगैरह, गेम्स वगैरह के लिए, ठीक है ना। तो और उनका दिमाग जो है ना टोटली ट्रांसफर हो जा रहा है मोबाइल की तरफ, ठीक है ना, किताब की तरफ लग ही नहीं रहा है, ठीक है ना। वो 10-15 मिनट किताब खोल रहे हैं, तब तक मैसेज आ गया मोबाइल में और मोबाइल में वो लग गए। तो इसके प्रति मतलब उनका झुकाव हो किताब की तरफ हो, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे वो उनका झुकाव किताब के बारे में हो? जहाँ तक मोबाइल की बात है, यस सर, ये अभिभावक पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सर। अभिभावक जितने टाइट रहेंगे, मोबाइल से बच्चों का संपर्क कम रहेगा। यस सर, और वो मोबाइल छोड़ देंगे तो बच्चा जो है उसमें गेम खेलना शुरू करेगा। बिल्कुल। जबकि मोबाइल में बच्चों के विकास के लिए बहुत शिक्षाप्रद बातें हैं। बिल्कुल सर। बच्चा उससे ज्ञान ले सकता हाँ है, सर। लेकिन एक सीमित समय। हाँ, एक सीमित समय। बिल्कुल। लेकिन बच्चे जो है गार्जियन गाइड नहीं करते हैं तो बच्चे उसमें जो है अनलीगल चीजें देखते हैं, Yes. गेम देखते हैं या जो भी हो, यस। लेकिन पढ़ाई का के तरफ झुकाव उनका उसमें नहीं रहता है। मतलब गैजेट्स चलाएं, कोई भी मोबाइल या कोई भी टेक्निकल चीज है वो चलाएं, लेकिन एक समय सीमा हाँ, रखें समय उसको। सीमा। अब ये नहीं कि वो अगर 2 घंटा के बजाय 4 घंटा 8 घंटा वो चलाए तो फिर पढ़ाई उनकी बेकार, मतलब यूजलेस हो जाएगी। हम लोग कहते हैं कि एक जहाँ स्टडी रूम है Yes, वहाँ पर आप एक टाइम टेबल लिखिए, बिल्कुल है ना, सर। और साट दीजिए कि इतने से बजे जागना है, इतने बजे नित्य कार्य करना है, इतने बजे पढ़ना है। बिल्कुल। हाँ, खेल का समय 2 घंटा 1 घंटा खेल का समय एक रूटीन बना लीजिए। रूटीन बनाना है। उसके बाद मोबाइल के लिए मान लीजिए पढ़ने का चीज़ है या खेलने की चीज़ है तो उसके लिए समय होना चाहिए बिल्कुल। कि आधा घंटा जो है मोबाइल के माध्यम से आप खेल सकते हैं। बिल्कुल सर। उसके आधा घंटा जो है उससे जो है कुछ टीचिंग का काम कर सकते हैं। यस सर। पढ़ने सीखने की बात, तो ये सब बातें जो मतलब है गैजेट्स को लेकर भी ये अभिभावक के ऊपर ही डिपेंड है कि वो कितना समय उसको दे रहा है, हाँ, ठीक दे है ना, जितना कम से कम उसको दे और उसी के लिए अच्छा है, बेहतर है, वो आगे चलकर आगे कुछ कर पाएगा, ठीक है ना सर। और एक लास्ट सवाल मेरा यह है सर कि सिवान के विद्यार्थियों के लिए, अपने स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, जो पढ़े हैं उनके लिए भी, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कोई खास संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए बच्चे जो हमारे विद्यालय से निकलते हैं बिल्कुल। उनको हम लोग पुरातन छात्र कहते हैं। बिल्कुल। जो एक लिस्ट बना रहता है कि हमारा बच्चा यहाँ से निकला तो हाई स्कूल में गया तो कहाँ गया, बिल्कुल। इंटर कहाँ से किया, इंजीनियरिंग कहाँ कर रहा है। Yes, तो इसकी
जानकारी हम लोग रखते हैं। और जिला में अपना बच्चा पुरातन छात्र जो है कितना आगे बढ़ रहा है यस सर, और क्या कर रहा है, इसकी हम लोग जो है जानकारी रखकर बिल्कुल अन्य विद्यालयों के बच्चों से तुलना करते हैं कि हमारे बच्चे, यहाँ का बच्चा कितने इंजीनियरिंग में गए, कितने मेडिकल में गए, कितने क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी जो है लेकर जब अच्छे अच्छे पोस्ट पर जानकारी मिलती है कि बच्चा अपने यहाँ का यहाँ ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो खुशी होती है, खुशी महसूस होती है। बिल्कुल सर, कोई ऐसा संदेश हो जो सभी विद्यार्थियों के पास पहुंचाना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, कोई ऐसा संदेश है कि वो ऐसे करे तो आगे सफल हो? आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा से जितनी जुड़ी बातें हैं यस सर, और इसमें अच्छी अच्छी बातें जो आ रही हैं, यस सर, इसको प्रसारित करने से यस अभिभावकों में, बच्चों में यस सर, विकास की भावना जगेगी बिल्कुल सर, और शिक्षा के प्रति लगाव रहेगा। यस। बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आज सर मेरे साथ बैठे और कुछ समय दिए, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये विद्यालय, ये संस्था या सर प्रोग्रेस करे और डेवलप करे। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लेते हैं दिल से धन्यवाद, बाय बाय।